400 साल तकरीबन पुराना मकबरा है। जब मुगलिया दौर में शहज़ादा खुसरो अफ़गानिस्तान और इंडिया के दौरान अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान सफ़र कर रहा था तो उनका पड़ाव यहाँ पे हुआ था। बारखान की सरजमीन पर बसा हुआ सोरान एक ऐसी खामोश बस्ती है जहां मिट्टी भी तारीख सुनाती है और हवाएं माजी के किस्से दोहराती हैं। कहते हैं कि सदियों पहले जब इस खित्ते में न सड़कें थीं और न जदीद बस्तियां, तब सोरान एक अहम गुजरगाह हुआ करता था। काफिले यहाँ से गुजरते, मुसाफिर क़याम करते और पहाड़ों के दामन में ज़िंदगी की एक मध्यम सी रोशनी जलती रहती थी। इसी सरजमीन पर वक्त ने एक ऐसा वाक़या रकम किया जो आज भी लोगों की ज़ुबानों पर जिंदा है। 17वीं सदी के आगाज़ में जब मुग़ल सल्तनत अपने उरूज पर थी, शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दौर में एक बहादुर जर्नैल मीर बुजुर्ग कंधार के सफ़र पर निकले। सफ़र तवील था, रास्ते कठिन थे और तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सोरान के करीब वटाकरी के मकाम पर वो शदीद बीमारी का शिकार हो गए और इसी मिट्टी में हमेशा के लिए सो गए। उनकी वफ़ात के बाद इस वीरान टीले पर एक अजीमुशान मकबरा तामीर किया गया जो आज किला सोरान के नाम से जाना जाता है। ये 400 साल तकरीबन पुराना मकबरा है। कहा यह जाता है कि जहांगीर जो शहनशाह है उसका हिंदुस्तान से कंधार की तरफ जब गुज़र हुआ तो उसने बारखान के इलाका वटाकड़ी यूनियन काउंसिल नाहरकोट के रास्ते का तयन किया। इस दौरान जो है यहाँ पे बुज़ुर्ग थे, इंतकाल कर गए, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे ये मकबरा कायम किया गया। डेरा इस्माइल ख़ान शाहरुख आलम मुल्तान में भी बनाया गया है। ये तकरीबन 420 से 425 साल कदीम है। जब मुगलिया दौर में शहज़ादा खुसरो अफ़गानिस्तान और इंडिया के दौरान अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान सफ़र कर रहा था तो उनका पड़ाव यहाँ पे हुआ था सूरान में, जो नारकोट के करीब हैं। तो वहाँ पे उसका मोहतमे में ख़ास अमीर मासूम था, अमीर बुज़ुर्ग अमीर मासूम, वो फ़ौत हुआ तो उसकी याद में फिर ये मकबरा बनाया गया। इस तरह की कंस्ट्रक्शन आपके मुगलिया दौर के मुल्तान में भी मिलते हैं और आपके सखर में भी मिलते हैं। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था बल्कि मुगलिया फ़न तामीर का एक शाहकार था जिसके गुंबद आसमान से बातें करते थे और दीवारों पर सजी काशी टाइल्स सूरज की रोशनी में चमकती थीं। लोग कहते हैं कि इस मकबरे की चमक इतनी तेज थी कि दूर से देखने वाले हैरान रह जाते थे। कुछ रिवायात तो यहाँ तक बयान करती हैं कि इसकी रोशनी से चरवाहों के जानवर भी मुतासिर होते थे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोलते थे उनकी यादाश्त से भी पहले 1 सदी कबल पहले बना था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बारिशों की वजह से गिरना शुरू हुए। जब ये कुछ दौर की हमें बातें याद है, जब कहते थे कि कोई गाय या बकरी यहाँ से गुजरती थी ना, इसके जो रंग लगे हुए हैं उन पर रंगत किया हुआ था, उनकी चमक से ये अपना फल डाल देते। वक्त के साथ साथ ये खूबसूरती लोगों की बेहिसी और हालात की सख्ती का शिकार हो गई और यूं ये अजमत आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में मिलती गई। बारिशों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता गिरता गिर गया। अभी ये खंडरात की शक्ल अख्तियार कर दिया है। मुझे अफसोस होता है। सबसे पहले तो मैं अपना हुकूमत बलूचिस्तान से अफसोस करूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान की भी अदम तवज्जो की वजह से ये खंडरात के मंजर अख्तियार कर चुका है। दूसरी तरफ महकमा औकाफ वाले पाकिस्तान में हर जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन महकमा औकाफ और हुकूमत बलूचिस्तान की अदम तवज्जो की वजह से ये खंडरात बन चुका है। मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, महकमा औकाफ और हुकूमत पाकिस्तान को अर्ज़ करता हूँ ऐसे मकबरे को दोबारा बनाया जाए, क्योंकि अवाम की नज़रें यही सूरान पे, लोग जाकर वहाँ इंजॉय करते, ये एक सरगाह बन जाएगी। बिल्कुल मुनद्दम हो गई है। उसके कुछ निशानात और आसार तो नज़र आ रहे हैं। मकबरे की एक साइड है जो वो बची हुई है। मकामी और सियाहती लोग चाहते हैं कि हुकूमत वक्त इस मकबरे को दोबारा अपनी हालत में देखना चाहते हैं ताकि ये सियाहती लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन सके। सोरान की एक और पहचान इसके इर्द गिर्द मौजूद कदीम आसार भी हैं। यहाँ कभी एक कदीम मस्जिद भी मौजूद थी जो फिरोज शाह तुगलक के दौर में तामीर हुई थी, मगर आज इसके निशानात भी बाकी नहीं रहे। मकामी लोग सोरान को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक दास्तान समझते हैं, एक ऐसी दास्तान जिसमें बहादुरी, मोहब्बत, अज़मत और ज़वाल सब कुछ शामिल है।
बाज़ रिवायतों में इसे नूरजहां से भी जोड़ा जाता है, जो इस कहानी को और भी पुरस्कार बना देती है। आज जब आप सोरान के इस टीले पर खड़े होते हैं तो चारों तरफ फैली खामोशी में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तारीख हूँ, मुझे याद रखो।